फार्माकोलॉजी हम पढ़ रहे थे। फार्माकोलॉजी में थोड़ी सी रिवीजन करवाता हूँ कि पहले हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में था आदमी, ठीक है जी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन पढ़ने से पहले हमें बताया गया था कि पहले आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है जी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था? सबसे पहले था ओरल रूट, उसके बाद था जी पैरेंटरल रूट। तो ओरल रूट में 3 थे, ओरल रूट में 3 इस तरह से थे। पहले था बक्कल रूट, ठीक है, उसके बाद सबलिंगुअल रूट और एक और था, आई डोंट नो व्हाट क्या था, लिंक मैं दे दूंगा, वो देख लीजिएगा आप इससे पिछली वीडियो में। पैरेंटरल रूट अब हम पढ़ेंगे। पैरेंटरल में हम 3 थे, आईवी, उसके बाद आईएम मतलब इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस, कि इंजेक्शन किस किस तरह से बॉडी के अंदर लग रहा है। पैरेंटरल इंजेक्शन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसी ड्रग जो पुअरली एब्जॉर्ब होती है जीआईटी से, उसके लिए यूज़ किया जाता है पैरेंटरल यानी कि इंजेक्शन। और कोई और किस ड्रग के लिए जो जीआईटी के लिए अनस्टेबल हो, स्टेबल ना रह सके, मतलब कि स्टमक एसिड से वो ख़राब हो जाए, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। अनकॉन्शियस पेशेंट, ऐसा पेशेंट जो टैबलेट को अंदर निगल नहीं सकता, उसके लिए हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए, मतलब कि फ़ौरन एक्शन चाहिए, उसके लिए यूज़ किया जाता है। आगे ये है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन किस एंगल पे रख के लगाते हैं, सबक्यूटेनियस किस एंगल पे रख के लगा रहे हैं, और आईवी और आईएम, सॉरी ये इंट्राडर्मल है। इंट्राडर्मल मतलब स्किन के अंडर किस तरह से इंजेक्शन लग रहा है, ये एंगल्स इनके लिखे हुए हैं किस किस एंगल पे, और किस तरह से आप हाथ से इंजेक्शन सिरिंज को पकड़ेंगे, एंगल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। चलें जी, आईवी रूट्स, सॉरी पैरेंटरल रूट्स की एग्जांपल्स ये हैं, ये आप देख लें, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल होता है पेट के अंदर टीका लगाना, पेरिटोनियल कैविटी पेट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। आर्टरी का पता है आपको, कार्डिक, कार्डिक कहते हैं हार्ट को। आर्टरी क्या होती है? आर्टरी ब्लड वेसल की एक टाइप है। इंट्राथिकल, इंट्राथिकल रूट ये है कि वर्टिब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाना, ये जॉइंट्स के दरमियान में इंजेक्शन लगाना, और ये बोन मैरो के अंदर इंजेक्शन लगाना, ये सब क्या है? इंजेक्शन फॉर्म है। 3 मेजर हैं जी, आईवी, आईएम और सबक्यूटेनियस। इनके एडवांटेजेस क्या हैं? बहुत जल्दी इफेक्ट आता है, रैपिड रिस्पॉन्स है, और ये इमरजेंसी कंडीशन में काम होते हैं, ठीक है। और ड्रग जो है एक्यूरेटली डिलीवर होती है। लेट्स से आपने 10 mg ड्रग भी दी, इंजेक्ट की, वो 10 की 10 जाएगी ब्लड में, ठीक है। इसका कंपैरिजन करते हैं, 10 mg जब आपने टैबलेट ली, ठीक है, वो 10 की 10 ब्लड में नहीं जाती, उसमें से 8, बड़ी कोई अच्छी कंपनी, अच्छी मेडिसिन होगी, वो 8 mg ब्लड तक जाएगी। अदरवाइज जो हमारा स्टमक एसिड है वो इसको डिस्ट्रॉय करता है, वो उसको ख़राब करता है, ठीक है। कुछ पोर्शन जाता है फिर ब्लड में। तो 100% एफिकेसी आती है इसमें, मतलब पैरेंटरल में। सूटेबल फॉर ड्रग दैट आर नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो उसको हम इसमें यूज़ करेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवर्स इफेक्ट इसके फ़ौरन आ सकते हैं। 100 mg दिया, सारे का सारा ब्लड में गया, और फ़ौरन से एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, इसलिए इसकी डोज बड़े अच्छे से मेंटेन करनी पड़ती है। लोकल इरिटेशन मतलब कि जहाँ पे इंजेक्शन लगा उस साइड पे पेन हो सकती है, मतलब पेन रह सकती है। द रूट्स आर इरिवर्सिबल, आपने एक दफ़ा जब मेडिसिन दे दी, इंजेक्शन दे दिया, तो वो इरिवर्सिबल है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। पेन, फियर और इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन जब टैबलेट है, टैबलेट आप निकाल सकते हैं, टैबलेट फ़ौरन ब्लड में नहीं जाती, ठीक है। टैबलेट पहले जाएगी स्टमक में, तो हम क्या करेंगे? स्टमक को धो देंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक लेवाज। हम गैस्ट्रिक लेवाज कर देंगे कि स्टमक वॉमिटिंग, सिंपल आपके लिए समझाने के लिए, वॉमिटिंग करवा देंगे तो मेडिसिन बाहर आ जाएगी, मतलब ये रिवर्स है, वो इरिवर्सिबल है। अदर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन से हैं जी? इनहेलेशन, इंट्रानेजल, टॉपिकल, रेक्टल, ठीक है जी। इनहेलेशन नाक के जरिए, सॉरी, इनहेल करना मुंह के सांस के जरिए, इंट्रानेजल नाक के अंदर कोई एक्शन, टॉपिकल स्किन के ऊपर, रेक्टल जीआईटी का लास्ट पार्ट है जो इंट्रानेजल मतलब नोज के अंदर, ये सारा, ये देखें, ये ज्यादा ड्रग यहाँ पे है, यहाँ पे ड्रग बहुत कम है। इंट्रानेजल ने नाक के अंदर इफेक्ट करना होता है, टॉपिकल स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ी होंगी सारी, चैप्टर नंबर 6 में, क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशंस, ट्रांसडर्मल पैचेस, जेल, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, ये क्या चीज़ें हैं, ये सब आपको ऑलरेडी मेरे से बेहतर शायद पता हो, ठीक है जी। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने पढ़ा था आदमी, ADME। आदमी का मतलब था एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब है जीआईटी से ड्रग का ब्लड तक जाना, ठीक है जी। तो ये किसी भी रूट से जा सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। जब डायरेक्ट जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल आईवी रूट से जब आप डायरेक्ट जाएंगे, तो पहला स्टेप तो ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा,
वो डायरेक्ट ब्लड में चली जाएगी। उसके बाद होगी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, ये सेकंड नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन, लीवर में कितनी जाएगी, किडनी में कितनी जाएगी, अदर कितनी जाएगी और क्यों जाएगी। मतलब लीवर में अगर 50% जा रही है तो क्यों, किडनी में 100% जा रही है वो क्यों। तो ये सब हमने इसमें पढ़ना है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि ड्रग ने यहाँ पे आके टूटना है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म दो किस्म का है, एक अच्छा होता है और एक हमारे लिए नुकसानदेह है। यहाँ पे लिख देते हैं एक मेटाबॉलिज्म का फायदा, मेटाबॉलिज्म का नुकसान। मेटाबॉलिज्म का फायदा क्या है, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव हो जाती हैं, उसको कहते हैं पॉजिटिव। अब बहुत सारी ड्रग्स हैं जो मेटाबॉलिज्म से खराब हो जाती हैं, वो हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट आ गया, एक ये चीज। दूसरा मेटाबॉलिज्म में फायदा किस तरह से होगा, दूसरा मेटाबॉलिज्म में फायदा इस तरह से होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या करती है, मेटाबॉलिज्म मेडिसिन को प्रिपेयर करती है एक्सक्रीशन के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि पहले हमने मेडिसिन को बनाया कि वो एब्जॉर्ब हो, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गई, अब हमने मेटाबॉलिज्म करवा के उसको एक्सक्रीट भी करवाना है, ठीक है। इसकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे कि एक्सक्रीट किस तरह से करवा रहे हैं। तो आगे ड्रग एब्जॉर्प्शन यानी कि आदमी का जो पॉइंट ए है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो का ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्लास फेलो से शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।